हो जाना। मैं चुप हो जा, बच्चे ऐसे नहीं रोते। मेरा बेटा मेरा अच्छा बेटा है ना, तुम मत रो ना बच्चे, मत रो। मेरा चांद, मेरी जिगर का टुकड़ा, मत रो अरमान। अरे अब तो बच्चा थोड़ी ना रहा है, बड़ा हो गया है ना। मत रो मत रो। मत रो, चुप हो जा, चुप हो जा तू। टिश्यूज भी खत्म हो गए आंसू पोंछ पोंछ के। ओए 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 हाय, अस्तगफिरुल्लाह वला कुव्वत। मेरा पूरा दुपट्टा खराब करके रख दिया तूने, बेवकूफ। या मेरी जिंदगी खराब होने वाली है, आपको अपने इस दुपट्टे की पड़ी है। दिन रात दादी अम्मी मैं बड़ी अम्मी के आगे पीछे दुम हिलाता रहा। मेहनत मैंने की और फल किसी और को मिलने वाला। दादी अम्मी मैं तो लुट गया। दादी अम्मी, जिंदगी भर गधा मजदूरी करने के बाद भी आपके पोते के हाथ खाली रह गए। दादी अम्मी, वो लंदन वाला मेरे हिस्से की सारी खुशियां ले जाएगा। मैं यहाँ दादी अम्मी टुकटुकी बजाता रह जाऊंगा। खैर करे, चुप हो जा अरमान। क्यों ऐसी मनहूस बात कर रहा है तू बेटा? या अल्लाह, अगर वो मन्नत सुभान के हाथ लग गई ना तो फिर हमेशा मुझे भी रोना पड़ेगा। हमारी किस्मत की चाबी है वो मन्नत, हाथ से निकल गई जिंदगी नीलाम हो जाएगी हमारी। हमारी सारी जायदाद तो सुभान के हिस्से में आ जाएगी। हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, रहेगी तो बस तसल्ली। अल्लाह मेरे मौला, मैं अपनी बची कुची जिंदगी दुआ के टुकड़ों पर पलकर नहीं गुजारना चाहती हूँ। दादी अम्मी, आप दुआ कीजिए कि उस सुभान इबादत का आशिक निकले, वरना हम दोनों कहीं के नहीं रह जाएंगे। दादी अम्मी, मन्नत तुम सिर्फ मेरी हो मन्नत, और तुम्हें मिलने वाली हर एक चीज वो भी मेरी है। दादी अम्मी, अगर मुझे मन्नत नहीं मिली ना तो मैं क्या? मैं पंखे से लटके ना अपनी जान दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ। खैर करे बेटा, मैं जानती हूँ कि तू परेशान है, मगर तू बात तो ऐसी कर जो सजे। अपना वजन देखा है तूने? पंखे से लटकूंगा, पंखा नीचे नहीं गिरेगा क्या? दादी अम्मी, मैं एक काम करूंगा, मैं जहर खा लूंगा फिर। अरे हमें पहले इतना जहर भरा पड़ा है, कोई नया जहर असर नहीं कर सकता उस पे अरमान। तो दादी अम्मी, मैं कैसे मरूं? दादी अम्मी, वो जुबान का बच्चा मुझे जीने नहीं दे रहा, आप मुझे यहाँ पे मरने नहीं दे रहे। आखिर करूँ तो मैं करूँ क्या? अरे पागल हो गया, पागल हो गया। चल चल उठ, जल्दी उठ, चल मेरे साथ, मैं तुझे छत से नीचे फेंक देती हूँ। दादी अम्मी, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। चलो चले, चलो। बैठा रहे यहाँ पे, मारूंगी तुझे मैं। पागल हो गया क्या तू अरमान? पहले तो तेरे बाप ने मुझे सताया और अब तू मेरे सिरहाने आ गया। अरे पहले तेरा बाप पागल था एक चुड़ैल के पीछे, और अब तू उस आफत की पुड़िया के पीछे दीवाना हो रहा है। मेरे गले पड़ना था क्या दोनों को? मेरी ही दुनिया में आना था, मेरे ही घर में पैदा होना था। दादी अम्मी, मैं मन्नत के बगैर एक पल नहीं जी सकता। दादी अम्मी, मन्नत सिर्फ मेरी है। दादी अम्मी, वो सुभान को नहीं मिल सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा अरमान भाई। क्या कहना चाहती हो तुम? अगर सुभान भाईजान मन्नत अप्पी से शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उनका दिल बहुत जल्द टूटने वाला है। खैर करे, एक बात बता बेटा, तुझे बशरत हुई है या खुराफाती? अरे इतनी बड़ी बात बोल रही है, सोच के तो बोल। अरे दादी अम्मी, सोच के नहीं, देख कर बोल रही हूँ। मतलब ये है कि मन्नत अप्पी सुभान भाईजान से नहीं, किसी और लड़के से प्यार करती है। क्या? दादी अम्मी मुबारक हो, दादी अम्मी मुबारक हो। आखिरकार आपका पोता जीत ही गया। इंशाअल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। दादी अम्मी, मुझे तो पहले से ही पता था कि मन्नत भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। अरे ओ शेख चिल्ली की औलाद, पहले पूरी बात तो सुन ले बेटा। पहले दुगदुगी बजाना शुरू कर दिया तूने। बता जल्दी बता निगार, किसके साथ चक्कर चला रही है मन्नत? हाँ, निगार बताओ दादी अम्मी को कि मन्नत सिर्फ मुझसे प्यार करती है। आपसे तो बिल्कुल प्यार नहीं करती है। क्या मतलब? फिर किससे प्यार करती है वो? है एक लड़का, मुझे तो बड़ा सड़क छाप लगा था, शायद मन्नत अप्पी के कॉलेज का दोस्त होगा। हाँ, आपको पूरी बात बताती हूँ। हाँ।
दादी अम्मी, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है। हाँ दिखा ना, फिर जल्दी दिखा। ये देखिए। वाह क्या बात है, जीती रहे मेरी बच्ची। ये क्या रिकॉर्ड करके लाई हो तुम? आज ने साबित कर दिया कि तेरी रगों में मेरा खून है। मुझे फक्र है कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। वाह क्या वीडियो लाई हो तुम, धमाकेदार वीडियो। इसे देखकर तो इस खानदान में तहलका मच जाएगा। ओहो हो मेरी बच्ची। पकड़ 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 पकड़, इसे पकड़, मैं अभी आती हूँ। तेरी दादी तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई बेटा कि आज तुझ पे जहान भर की दौलत न्यौछावर कर देगी और अपने बटवे में डाल देगी। बाद में गरीबों को खाना खिला दूंगी। अरे मेरी बच्ची। दादी अम्मी, वो दुआ चाची जुमेरात को फकीरों को खाना खिला देती है। आप ये ना पैसे मुझे दे दो, अपनी जान जोखिम में डाल के वीडियो बना कर लाई हूँ आपके लिए। वो निगार बेटा, कर दी ना तूने फिर से वही छोटी छोटी बात। अरे इतने से पैसे के पीछे पड़ी है तो इतने से पैसे के पीछे? हमारे पास तो पूरी जायदाद आने वाली है निगार, पूरी जायदाद। बस अपने ये कान और अपनी आंखें खुली रखना। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रहा है तू? जैसे कि किसी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, पागल हो गया क्या? दादी अम्मी, ट्रक नहीं दादी अम्मी, पूरे बुलडोजर का पहिया गुजरा मेरे दिल के ऊपर से। मैं तो लुट गया दादी अम्मी, मैं तो बर्बाद हो गया। मन्नत किसी और को प्यार करती है और आप खुश हो रही है। आप जायदाद के सपने कैसे देख सकती है? मेरी तो जायदाद ही लुट गई दादी अम्मी। जायदाद लुटी नहीं बेवकूफ, लुटी नहीं तेरी जायदाद। तेरी जायदाद लुटने से बच गई है। पर वो कैसे दादी अम्मी? पहले तो तू आंसू पोंछ, चुप रह, आंसू पोंछ। हाँ बराबर। अब सुन, अगर मन्नत और सुभान एक दूसरे से प्यार करते, उन्हें अलग करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। अरे दिमाग से पैदल है इस खानदान के लोग, एक लम्हे में मन्नत और सुभान को निकाह करने की इजाजत दे देते। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मन्नत किसी सड़क छाप लड़के से मोहब्बत करती है। बराबर काना बना निकाह। जी दादी। तो मतलब इसमें अरमान का फायदा ही फायदा है। इसमें अरमान भाईजान का क्या फायदा हुआ? अरे पगली, सिर्फ अरमान का ही नहीं, इसमें हम सबका फायदा ही फायदा है। बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो तुम दोनों। मन्नत किसी सड़क छाप लड़के से मोहब्बत करती है, ये जानने के बाद सुभान का दिल टूट जाएगा। टूट जाएगा? सुभान का दिल टूटेगा तो कायनात ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी और वो दुआ का सत्यानाश कर देगी। दुआ की बेटी मन्नत पर कीचड़ उछालेगी, जो दुआ हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी, और वो कायनात को मजा चखाएगी। इस चक्कर में इस घर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर कायनात अपने बच्चों को लेकर सीधी चली जाएगी लंदन। और जब कायनात लंदन चली जाएगी तब मन्नत से निकाह करने का नंबर तो तेरा ही आएगा ना बुद्धू। लेकिन दादी, क्या दुआ में सच में मन्नत अप्पी को उस सड़क छाप लड़के से शादी करने देंगी? अरे बेवकूफ लड़की, इस खानदान की नाक लोगों से ज्यादा लंबी है। जरा सी बात पर कटने का खतरा होता है। पूरा खानदान मर जाएगा मगर मन्नत को सड़क छाप लड़के से निकाह करने की इजाजत कभी नहीं देगा। और तो और इन सब हंगामों के बीच में मन्नत के दामन पर बच्चलन होने का दाग लग जाएगा। बिरादरी ही क्या, पूरे शहर में कोई मन्नत का हाथ नहीं थामेगा। ऐसे में एक ऐसा मसीहा बनकर आएगा मेरा राजा बेटा, मेरा पोता, जो मन्नत से निकाह करने के लिए राजी हो जाएगा। बता अरमान, बता, दाग लगी हुई मन्नत से निकाह करोगे तुम? बेशक दादी अम्मी, दाग तो क्या, वो कीचड़ से भी भर के आ जाना, तब भी मैं उसे जाने नहीं दूंगा। बहुत खूब मेरे बच्चे, अब मन्नत होगी तुम्हारी और जायदाद होगी हमारी। अब बस देखना ये है कि सुभान किसे चाहता है, मन्नत को या उस इबादत को।
मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं सुभान किसे पसंद करता है, मेरी मन्नत को या उस इबादत। अम्मी, सुभान उस चुड़ैल से मोहब्बत करे इसका सवाल ही नहीं उठता। सुभान मेरा बेटा है अम्मी, और मैं जानती हूं उसे, वो मन्नत को ही चुनेगा। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। आज के दिन मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला है। आज के दिन मैं अपनी मोहब्बत के सामने अपने घुटनों पर जाकर उसका हाथ मांगूंगा। ये अंगूठी पहनाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अंजाम से चाहत के अनजान है मौला, ये इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला, यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला। कमाल है, खुदा से कुछ और मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता, मगर मुझे मेरी मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए।